नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में हम जॉब कोस्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कोस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ एन इंजीनियरिंग वर्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब नंबर 501। एक इंजीनियरिंग कंपनी है, उसके 501 जॉब नंबर के संदर्भ में इंफॉर्मेशन दी गई है। मटेरियल 4010, वेजेस एक्स डिपार्टमेंट में 60 आवर्स 3 रुपीज़ पर आवर की रेट से, वाई डिपार्टमेंट में 40 आवर्स 2 रुपीज़ पर आवर की रेट से, जेड डिपार्टमेंट में 20 आवर्स एट द रेट 5 रुपीज़ पर आवर की रेट से। ओवरहेड एक्सपेंसेस 3 डिपार्टमेंट्स के इस प्रकार से एस्टिमेट किए गए हैं। वेरिएबल ओवरहेड है डिपार्टमेंट एक्स के 5000 फॉर 5000 लेबर आवर्स, वाई 3000 रुपीज़ फॉर 1500 लेबर आवर्स, जेड डिपार्टमेंट के ₹2000 फॉर 500 लेबर आवर्स। फिक्स ओवरहेड एस्टिमेटेड है 20,000 फॉर 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स। You are required to calculate the cost of job number 501 and I'll calculate the price to given profit of 25% on the selling price। तो क्या करेंगे, जॉब शीट बनाएंगे। जॉब शीट जॉब नंबर 501 की डायरेक्ट मटेरियल दिया है 4010, तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा 4010 रुपीज़ का। वेजेस दी है डिपार्टमेंट एक्स में 60 आवर्स एट द रेट 3, 180 हो गया। डिपार्टमेंट वाई में 40 आवर्स एट द रेट 2, 80 रुपीज़ हो गया। डिपार्टमेंट जेड में 20 आवर्स एट द रेट 5, 20 इंटू 5 100 हो गया। टोटल वेजेस हो गई 360। ओवरहेड्स दिए हैं वेरिएबल डिपार्टमेंट एक्स में दिए हैं 5000 फॉर 5000 लेबर आवर, 1 रुपीज़ पर आवर हो गया। 5000 डिवाइड बाय 5000 इंटू जॉब के लिए कितना टाइम लगा है डिपार्टमेंट एक्स में 60 आवर्स, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट एक्स की लेबर हो गई, ओवरहेड हो गई वेरिएबल 60। सिमिलरली वाई के 3000 दिए हैं 1500 लेबर आवर के लिए, इस जॉब पर 40 आवर्स लगे हैं डिपार्टमेंट वाई में, तो 80 रुपीज़ आ जाएगा। सिमिलरली जेड में 2000 रुपीज़ लगे हैं 500 आवर्स के, 20 आवर्स इस जॉब के लिए लगे हैं, तो 80 हो जाएगा। टोटल वेरिएबल ओवरहेड हो जाएंगे हमारे 220। फिक्स ओवरहेड दिए हैं 20,000, 10,000 नॉर्मल आवर्स के लिए, इस जॉब में 60 एक्स डिपार्टमेंट में, 40 वाई डिपार्टमेंट में और 20 जेड डिपार्टमेंट में। टोटल 120 आवर्स लगे हैं, तो 240 हो जाएगा। 240 रुपीज़ हमारे फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4830। प्रॉफिट लेना है हमने सेलिंग प्राइस पर 25%, तो कॉस्ट पे 25 डिवाइड बाय 75 इंटू 4830, 4830 हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1610, तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 6440। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स कंपनी लिमिटेड अब्जॉर्ब ओवरहेड बाय मीन्स ऑफ ए ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर। डायरेक्ट लेबर आवर पर वो अब्जॉर्व करती है। एज फ्रॉम 1 जनवरी 10 इट डिसाइड टू अडोप्ट सेपरेट रेट फॉर 3 मेन एक्टिविटी। 1 जनवरी 10 से वो 3 डिफरेंट एक्टिविटी के लिए अलग रेट, सेपरेट रेट वो अडोप्ट करेगी। स्टोर कीपिंग, मटेरियल हैंडलिंग, मशीन एंड असेंबलिंग। The estimate of cost and absorption rate for the selling and distribution cost are remain unchanged। उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो सेम रहेंगे। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट प्रियर टू 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 से पहले क्या ओवरहेड रेट था? प्रोडक्शन ओवरहेड 0.50, 50 पैसा पर डायरेक्ट लेबर आवर चार्ज करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। 1 जनवरी से क्या चेंजेस आया? प्रोडक्शन ओवरहेड हमें चार्ज करना है स्टोर कीपिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग के लिए 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मशीनिंग के लिए 0.75 रुपीज़ पर मशीन आवर, दैट इज 75 पैसा पर मशीन आवर। असेंबलिंग के लिए 30 पैसा, 0.30 रुपीज़ पर लेबर आवर हमें चार्ज करना है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट रहेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट जॉब नंबर 101 की गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 90 रुपीज़। वेजेस है मशीनिंग पे लगी 200 आवर्स एट द रेट
0.60 तो 120 रुपीज़। असेंबलिंग का लगा 100 आवर्स एट द रेट 0.40 40 रुपीज़, तो टोटल हमारी लेबर लगी 250। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जॉब का है 525 रुपीज़। इट इज़ रिक्वायर्ड 180 मशीन आवर टू कंप्लीट, और जॉब को कंप्लीट करने के लिए मशीन के 180 घंटे लगते हैं। शो द जॉब कोस्ट सीट फॉर जॉब नंबर 101 के लिए हमें जॉब कोस्ट सीट बनानी है। एज इट वुड अपीयर इफ द जॉब हैड बीन कंप्लीटेड प्रियर टू द 1 जनवरी 2010। अगर हमारी जॉब 1 जनवरी 2010 से पहले पूरी हो गई है। एंड सेकेंड, एज इट वुड अपीयर इफ द जॉब वर कंप्लीटेड इन जनवरी 2010। तो सेकेंड में बताया कि जॉब हमारी जनवरी 2010 में कंप्लीट हो गई है, तो फिर हमें कैसे करना है देखते हैं। पहले हम ए पार्ट देखते हैं कि हम ये मानते हैं हमारी जॉब 31 दिसंबर 2010 तक फिनिश हो चुकी है। डायरेक्ट मटेरियल है 90 रुपीज़। डायरेक्ट वेजेस दी है मशीन की 200 आवर्स एट द रेट 0.60 तो 120 हो गया। असेंबलिंग का 100 दिया है आवर्स एट द रेट 0.40 तो 40 हो गया, 160 हो गया। हमारी प्राइम कॉस्ट हो गई 250। प्रोडक्शन ओवरहेड 300 आवर्स हो गए टोटल, मशीन के 200 और असेंबलिंग के 100, 300 आवर हो गई। 0.50 के रेट से 150 हो गया। प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई हमारी 400। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है 25% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज 25% ऑफ 400 दैट इज 100, तो टोटल कॉस्ट होगी 500। प्रॉफिट हमारा 25 क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन है 525, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 25। ये तो है फर्स्ट। फिर देखते हैं अगर हमारी जॉब जनवरी 2010 में फिनिश हुई है तो क्या होगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारी 90 है। स्टोर कीपिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग का 10% लगेगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। स्टोर कीपिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग 10% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, तो 10% मटेरियल कॉस्ट का हो गया 9 रुपीज़, 99 हो गया। फिर हमारा दिया है मशीन। मशीनिंग में हमारी डायरेक्ट वेजेस लगी है 200 आवर्स। मशीनिंग में हमारी 200 आवर एट द रेट 0.60, तो 200 आवर एट द रेट 0.60 120 हो गया। ओवरहेड का दिया है मशीनिंग में 0.75 पर मशीन आवर, 0.75 पर मशीन आवर। 180 मशीन आवर जैसा कि हमारे को दिया है कि जॉब को कंप्लीट करने में हमारे को 180 घंटे लगते हैं, तो 180 गुना 0.75 तो 135 रुपये आ जाएगा। हमारा मशीनिंग का खर्चा हो गया 255। फिर हमारा असेंबलिंग का दिया है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हमारी 100 आवर्स लगे हैं 0.40 की रेट से 40 रुपीज़। ओवरहेड हमारे 100 आवर्स के ही लगेंगे 0.30 की रेट से, ये गिवन है। हमारा असेंबलिंग में 0.30 लेबर आवर 100 है, 0.30 के रेट से 30 हो गया, तो ये हमारा 70 हो गया। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, हम इनको ऐड करेंगे 425। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिए हैं 25% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो यहाँ पे 25% ऑफ 424 हो जाएगा 106। टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 530। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 525, तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है 5 रुपीज़ का। इस तरीके से करते हैं तो 5 रुपीज़ का लॉस होगा, और पहले वाले तरीके से हम करते हैं तो वहाँ 25 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होगा। उसके बाद आता है हमारा बैच कॉस्टिंग। व्हेन द आर्टिकल आर प्रोड्यूस इन ए ग्रुप और लार्ज नंबर, जब हमारे आर्टिकल एक ग्रुप में या लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं एक ही मशीन की सेटिंग में या टूल से, तो दीज आर्टिकल आर सिमिलर नेचर है, डिज़ाइन है, कलर है, साइज है। इट मीन्स द सिमिलर ऑर्डर फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर आर कंबाइंड इनटू वन लोट। एक लोट में हम उसको अलग अलग कस्टमर से, अगर हमें सेम साइज, सेम डिज़ाइन, सेम क्वालिटी का मिला है, एक लोट में हम उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो इस पर्पज से जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसको बैच कॉस्टिंग बोलते हैं या लोट कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द होल लोट और होल बैच। उस पूर्ण लोट या बैच के लिए हम कॉस्ट निकालते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर लोट और बैच, मशीन को हमें दोबारा से सेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ड्रग्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं ऑफ द वन साइज और सेम कलर, रेडीमेड शूज़ हैं, टॉयज़ हैं, कंपोनेंट ऑफ साइकिल्स है,
मोटरसाइकिल है, अदर व्हीकल है, कंपोनेंट ऑफ रेडियो, टीवी, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट और बाय ए वन ऑथर एटसेट्रा. इन सिंपल वर्ड्स, इन बैच कोस्टिंग, बैच ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज ए वन जॉब. एक ही तरह के प्रोडक्ट का जो हम निर्माण करते हैं उसको हम एक जॉब मान के चलते हैं, उसकी कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं असेंबल्ड फॉर द होल बैच. सो बैच इज द यूनिट फॉर द कॉस्ट कलेक्शन पर यूनिट. कॉस्ट कलेक्शन पर यूनिट के लिए हम पूरे बैच की कॉस्ट को एक लेकर चलते हैं. फिर पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल बैच की कॉस्ट को जो हमारी प्रोडक्शन है, बैच में कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उससे डिवाइड करते हैं. तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट इन द बैच. सो अ सेपरेट कॉस्ट शीट इज मेंटेन्ड फॉर द बैच ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. मटेरियल, लेबर, मशीन आवर, टूल्स एंड अदर कॉस्ट कंपोनेंट फॉर द होल लॉट आर असेंबल्ड बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द बैच स्टार्ट. बैच की प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम मशीन को, टूल्स को, हमारे को उस पर्टिकुलर बैच में जो हमें कंपोनेंट बनाने हैं उसके लिए हम सेट करते हैं. इन बैच कोस्टिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर, वन है सेटिंग अप कॉस्ट और दूसरा है बैच का साइज. एवरी टाइम वेन एवर न्यू ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट और बैच इज प्रोड्यूस, द मशीन और टूल और प्रोडक्शन सिस्टम नीड सेपरेट सेटिंग. अलग से सेटिंग की जरूरत पड़ती है, अलग से अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है. दिस न्यू सेटिंग इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर, उस पर खर्चा होता है. एवरी टाइम जब हम चेंज करते हैं उसका साइज, डिज़ाइन, कलर, कंपोनेंट, तो उसमें अलग से हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. सेटिंग अप टाइम इज द टाइम नीडेड फॉर चेंज ऑफ मशीन एंड सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम वन टू अनदर. एक बैच से दूसरे बैच के साइज, कलर, उसके अनुसार अगर हम जो हमारी मशीन में सेटिंग करते हैं उस सेटिंग को चेंज करते हैं, उस सिस्टम को चेंज करते हैं, उसको हम सेटिंग अप कॉस्ट बोलते हैं. एवरी बैच नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, हर एक को अपना एक विशेष ट्रीटमेंट चाहिए. हर बैच को सेट करने के लिए हमें समय चाहिए, हमारे प्रोडक्शन इक्विपमेंट को सेट करने के लिए, उसको उनके अनुसार ढालने के लिए हमें समय चाहिए. सेटअप कॉस्ट इज़ द बेटर टू बी ट्रीटेड और टेकन एज डायरेक्ट कॉस्ट. उसको डायरेक्ट कॉस्ट हम ट्रीट करते हैं बैच को प्रोड्यूस करने के समय. दूसरा है हमारा बैच साइज. इन अदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बैच कॉस्टिंग, एज द आउटपुट इज डन इन द ग्रुप. आउटपुट हम ग्रुप्स में करते हैं और बैचेज में करते हैं. वन बैच मे कंप्राइज एनी नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने भी आर्टिकल हो सकते हैं, कितनी भी आइटम हो सकती हैं. टू बी प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन फैसिलिटी, हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी कैसी है, हमारी सेटिंग अप कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है. सो दिस बैच साइज शुड बी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल होना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से हैंडल कर सकें, उस पर जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा इकोनॉमिकल हो. हेंस द बैच साइज इज नोन एज द ऑप्टिमम साइज और द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी. उसको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या ऑप्टिमम साइज भी बोलते हैं, EOQ भी बोलते हैं. इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इन्वॉल्व सेटिंग अप कॉस्ट एरिया ऑफ फिक्स नेचर. ये फिक्स नेचर का है, लाइक सैलरी ऑफ द स्टाफ, रेंट ऑफ द प्रोडक्शन प्लेस, इंश्योरेंस है, इंस्पेक्शन चार्जेस है, लाइटिंग है, टेलीफोन है, इन सब को इंक्लूड करते हैं. कैरिंग कॉस्ट आर ऑफ द वेरिएबल नेचर, वेरिएबल नेचर की है, जैसे कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है, इंटरेस्ट ऑन द फंड्स इन्वेस्टेड इन द मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज, हैंडलिंग कॉस्ट, इनको हम उसमें कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं. इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी डिटरमाइन की जाती है वेयर द सेटिंग अप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल एंड द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम. इस पर्पज़ के लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज इक्वल टू 2AS डिवाइड बाय C अंडर द रूट, जहाँ पर A हमारा एनुअल डिमांड इन द यूनिट्स है, S हमारी सेटिंग अप कॉस्ट है, C हमारी कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट पर ईयर. तो उसके बेस पर हम EBQ निकालते हैं. कैसे निकालते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं. कंप्यूट द इकोनॉमिक बेंच क्वांटिटी फॉर ए कंपनी यूजिंग द बैच कॉस्टिंग विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. एक कंपनी की बैच क्वांटिटी निकालनी है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, वो बैचेज में अपनी कॉस्ट को करती है. तो क्या है, उसकी एनुअल डिमांड है 6400 यूनिट्स, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच है 200 रुपीज़, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है 4 रुपीज़. तो हम फार्मूला लगाएंगे EBQ 2AS डिवाइड बाय C अंडर द रूट. 2 इंटू एनुअल डिमांड 6400, सेटिंग कॉस्ट 200 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 4. इसको हम सोल्व अंडर द रूट सोल्व करेंगे तो 800 यूनिट्स आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, एक्स लिमिटेड
is committed to supply 24,000 bearing पर एनम टू द वाई लिमिटेड। 24,000 बॉल बेरिंग उसको वाई लिमिटेड को सप्लाई करने हैं स्टेडी बेसिस पर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कोस्ट इट कोस्ट 10 पैसा एज द इन्वेंट्री होल्डिंग कोस्ट पर बेरिंग पर मंथ। एक बेरिंग को एक महीने तक कैरी करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए 10 पैसा हमारा एक्सपेंडिचर आता है। दैट द सेटिंग अप कोस्ट पर रन ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज 900। सेटिंग अप कोस्ट है हमारी 900 रुपीज़। वट वुड बी द ऑप्टिमम साइज ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चर, क्या होगा 2AS डिवाइड बाई C अंडर द रूट 2। 24,000 बेरिंग्स हमें एनुअली चाहिए, 900 हमारी सेटिंग कोस्ट है, 10 पैसा पर यूनिट हमारी कोस्ट है पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनुअल हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो 6,000 यूनिट हमारी एक बैच में हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं द डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द बैच नंबर A501 एज फॉलो। एक बैच हमें A501 हमने प्रोड्यूस किया है, उसके ऊपर हमारा क्या एक्सपेंडिचर हुआ। डायरेक्ट मटेरियल हुई 20,000, लेबर हमारी डिपार्टमेंट ए की 600 लेबर आवर लगे एट द रेट 10 पर आवर। डिपार्टमेंट बी में 1400 लेबर आवर लगे एट द रेट 15 पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड को हमें लेबर आवर पर चार्ज करना है। द रेट आर ₹12 पर आवर फॉर डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए के लिए 12 रुपये पर आवर है, 5 रुपये पर आवर डिपार्टमेंट बी के लिए है। फर्म यूजेज ए कोस्ट प्लस मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कोस्ट प्लस मेथड का प्रयोग किया जाता है। एंड एक्सपेक्ट अ ग्रोस प्रॉफिट ऑफ 25%। ग्रोस प्रॉफिट 25% है, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट मीन्स सेल्स वैल्यू माइनस फैक्ट्री कोस्ट, उसको हम ग्रोस प्रॉफिट बोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अब्जॉर्ब एट द 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो 10% है सेलिंग प्राइस का। अज्यूमिंग दैट 500 यूनिट आर प्रोड्यूस इन बैच A501। बैच नंबर A501 में 500 यूनिट बनाई है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है। बैच नंबर A501 डायरेक्ट मटेरियल दिया है हमें 20,000, लेबर दी है 600 लेबर आवर एट द रेट 10, 6,000 हो गई। बी में दी है 1400 लेबर आवर 15 के रेट से, तो ये 21,000 हो गई। तो प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी 47,000। फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट ए के 12 रुपये पर आवर दिए हैं, तो 600 आवर्स थे, 7,200 हो गए। बी में 5 रुपये पर आवर दिए, 1400 आवर्स थे, 7,000 हो गया। तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट हो गई 61,200। फिर उसने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिए हैं 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ग्रोस प्रॉफिट निकालना होगा। ग्रोस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन सेल। यदि हमारी सेल 100 है, उसमें से फिक्स कॉस्ट को हम घटा देंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट बचेगा 25। फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट हमारी यहाँ से आ जाएगी इज इक्वल टू 100 माइनस 25, दैट इज 75। अगर हमारी फैक्ट्री कॉस्ट 75 है तो हमारा सेलिंग प्राइस है 100, 1 है तो 100 बाई 75, और यहाँ पर हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है 61,200, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 81,600। तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 81,600। 10% इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 8,160, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 69,360। सेल हमारी आ गई थी, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा प्रॉफिट 12,240। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ऑफ सेलिंग प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस थे हमारे 81,600, उसका 10% 8,160। नेक्स्ट है कंपोनेंट एक्स इज मेड इंटायर इन द कॉस्ट सेंटर 10। एक कंपोनेंट एक्स है वो सारा का सारा कॉस्ट सेंटर 10 में बनाया जाता है। मटेरियल कॉस्ट है 5 रुपीज़ पर कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट टेक 12 मिनट्स टू प्रोड्यूस। एक कंपोनेंट को बनाने में 12 मिनट लगते हैं। मशीन ऑपरेटर को 12 रुपये पर आवर पे किया जाता है। मशीन आवर रेट है ₹20। द सेटिंग अप ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस कंपोनेंट 80X टेक 2 आवर। तो उसकी सेटिंग करने के लिए 2 घंटे का समय लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ अफो इन्फॉर्मेशन prepare cost sheet showing the production and setting up cost both in total and per component, assuming that a batch of 10 component, 100 component and 500 component is produced। एक बैच में 10 कंपोनेंट बनते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी
100 बनते हैं तो क्या आएगी, 500 बनते हैं तो क्या आएगी। सबसे पहले हम 10 बैच का देखते हैं। सेटिंग अप कॉस्ट है 12 रुपीज़ पर आवर है, तो इसमें 2 घंटे हमें लगते हैं, तो ये हमारा हो गया 24 रुपीज़। 2 इंटू 12 तो 24 रुपीज़ हो गया। मशीन आवर 2 आवर्स लगे, 20 रुपीज़ पर मशीन आवर है तो 40 रुपीज़ हो गया। ये हमारा हो गया 64। फिर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल लगा 5 रुपये प्रति यूनिट, 10 यूनिट में लगा 50 का। वेजेस हमारी 1 यूनिट को बनाने में 12 मिनट लगते हैं और 10 यूनिट को बनाने में 120 मिनट लगेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 घंटे हो गए, 12 रुपये प्रति घंटा है, 24 रुपये हमारी लेबर हो गई। मशीन आवर है 2 आवर्स का 20 रुपीज़ के रेट से 40, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 178। 10 से डिवाइड करेंगे, ये पर यूनिट आ जाएगी। फिर हम 100 कंपोनेंट की निकालेंगे। सेटिंग अप कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। वेजेस लेबर को वही 2 आवर्स के लिए, क्योंकि 2 आवर्स लगते हैं सेटिंग में, 12 रुपीज़ पर आवर दिया जाता है 24। मशीन को 2 घंटे लगे सेटिंग के लिए, 20 रुपीज़ पर आवर दिया जाता है, 40 रुपीज़ 64 रहेगा। मटेरियल 5 रुपये पर यूनिट लगता है तो 500 का हो जाएगा। वेजेस 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 12 मिनट लगते हैं, तो 100 यूनिट को बनाने में हमारे 1200 मिनट लगेंगे। 60 से डिवाइड कर लेंगे, 20 आवर्स आ जाएंगे। 12 रुपीज़ पर आवर हमें पे करना होता है, तो 240 आ जाएगा। मशीन आवर 12 इंटू 100, ये हमारा टाइम लगा। 60 हमारी मिनट्स होती हैं, आवर्स में चेंज हो गया 20 इंटू 20, 400 हमारा आ जाएगा। टोटल आ गई 1204। फिर हम निकालेंगे 500 कंपोनेंट की। सेटिंग अप कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, वही 2 घंटे लगते हैं, 12 रुपये प्रति घंटा है वेजेस, 24 रुपये। मशीन का 2 घंटे लगते हैं, 20 रुपये प्रति आवर है, 40 रुपये आ जाएगा। मटेरियल 5 गुना 500, 2500 रुपये का लगेगा। 1 यूनिट को 12 मिनट लगते हैं बनाने में, वेजेस के समय लगता है, इंटू 500 डिवाइड बाय 60 आवर्स आ जाएंगे। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 आ जाएगा। मशीन 12 मिनट्स लगते हैं, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से डिवाइड, 20 रुपये मशीन आवर है, टोटल कर देंगे 2000, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5764। दैट्स ऑल अबाउट ऑल फॉर द जॉब कॉस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।